दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी सैलरी ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो आज जो बातें आप सुनने वाले हो वो आपकी पूरी सोच बदल सकती हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि गरीब इंसान सिर्फ कम पैसे की वजह से गरीब नहीं रहता, बल्कि इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसे पैसों को संभालने की कला कभी सिखाई ही नहीं गई। और यही कारण है कि कुछ लोग 15,000 कमाकर भी धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग 60,000 कमाकर भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर बैठे रहते हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग में सिर्फ पैसों की चिंता घूम रही हो? कभी जेब में आखिरी 200 रुपए बचे हों और उसी समय कोई जरूरी खर्च सामने आ गया हो? कभी खुद से ये सवाल पूछा हो कि मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी जिंदगी में चैन क्यों नहीं है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। करोड़ों लोग हर महीने यही लड़ाई लड़ते हैं। सुबह नौकरी, दिन भर मेहनत, शाम को थकान और महीने के अंत में वही टेंशन। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 12 दमदार स्टेप्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी कम इनकम को भी धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी तब नहीं बदलती जब सिर्फ इनकम बढ़ती है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान पैसों को देखने का तरीका बदल देता है। क्योंकि पैसा पहले दिमाग में बनता है, उसके बाद बैंक अकाउंट में दिखाई देता है। और यही वजह है कि आज की ये वीडियो सिर्फ सेविंग की बातें नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें पैसा संभालने की वो मानसिकता सिखाएगी जिसे दुनिया के सबसे समझदार लोग अपनाते हैं। अब सबसे पहला स्टेप सुनो और यकीन मानो 90% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। दोस्तों, जिस चीज को आप साफ साफ देख नहीं सकते उसे कभी कंट्रोल भी नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल सच है। अगर मैं अभी तुमसे पूछूं कि हर महीने तुम्हारा पैसा कहां जाता है, तो शायद तुम बोलोगे किराया, खाना, बिल, पेट्रोल। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तुम्हारे पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन छोटे खर्चों में गायब हो जाता है जिन पर तुम ध्यान ही नहीं देते। कभी 50 रुपए की चाय, कभी ऑनलाइन फूड, कभी बिना वजह की शॉपिंग, कभी छोटी दूरी के लिए कैब। ये खर्च छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन महीने के आखिर में यही तुम्हारी पूरी सेविंग खा जाते हैं। इसीलिए पहला नियम है, अपने हर खर्च को ट्रैक करना शुरू करो। सिर्फ एक महीने के लिए हर छोटा बड़ा खर्च लिखो, चाहे 10 रुपए की चाय हो या 500 का पेट्रोल। पहले महीने ही तुम्हें ऐसा सच दिखाई देगा जो शायद पहले कभी नहीं दिखा। तुम्हें महसूस होगा कि पैसा कम नहीं था, बस बिना सोचे खर्च हो रहा था। और याद रखना दोस्तों, सुधार हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सच्चाई देखना शुरू करता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। बजट बनाना आसान है, लेकिन बजट चलाना मुश्किल। हर साल लोग नया बजट बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी असली जिंदगी को समझे बिना बजट बनाया होता है। इसलिए हमेशा ऐसा बजट बनाओ जो तुम्हारी लाइफ के हिसाब से फिट बैठे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है 50-20-20-10 रूल। 50% सिर्फ जरूरी खर्चों के लिए, 20% सेविंग के लिए, 20% इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी 10% खुद की स्किल बढ़ाने के लिए। क्योंकि सिर्फ पैसा बचाने से जिंदगी नहीं बदलती, पैसा बढ़ाने की क्षमता भी जरूरी होती है। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी इनकम का हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। अब तीसरा स्टेप सबसे खतरनाक दुश्मन से जुड़ा है, छोटी छोटी आदतें। दोस्तों, बड़े खर्च कम लोगों को बर्बाद करते हैं, लेकिन छोटी आदतें हर महीने इंसान की जेब खाली करती रहती हैं। रोज की महंगी कॉफी, बार बार ऑनलाइन खाना, छोटी दूरी पर भी बाइक या कैब, बिना जरूरत के सब्सक्रिप्शन, ये सब मिलकर साल में हजारों रुपए खा जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझो, जिंदगी से खुशी हटानी नहीं है, सिर्फ खर्च को स्मार्ट बनाना है। बाहर की कॉफी की जगह घर की कॉफी, महंगे स्नैक्स की जगह घर का हल्का खाना। यही छोटी रिप्लेसमेंट धीरे धीरे बड़ी सेविंग बनती है। अब चौथा स्टेप वो है जो अमीर लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पहले सेविंग बाद में खर्च। ज्यादातर लोग सोचते हैं महीने के आखिर में जो बचेगा उसे बचाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आखिर में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग कर दो। जब पैसा आंखों के सामने नहीं रहेगा तो खर्च करने का मन भी कम होगा। और यही छोटी आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदल देती है। दोस्तों, अब पांचवा स्टेप समझो, गरीब सोच और स्मार्ट सोच में फर्क। गरीब सोच कहती है मेरे पास पैसा कम है, मैं क्या कर सकता हूँ। स्मार्ट सोच कहती है मेरे पास कम है, लेकिन मैं इसे बढ़ा कैसे सकता हूँ। यही सोच इंसान की पूरी जिंदगी तय करती है। अगर तुम सिर्फ 500 रुपए की SIP भी शुरू करते हो तो धीरे धीरे वही छोटी रकम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे काम करती है, लेकिन बहुत ताकतवर तरीके से काम करती है।
अब आते हैं सबसे पावरफुल स्टेप पर, स्किल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, फोन पुराना हो जाए तो लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब उनकी स्किल पुरानी हो जाती है तब सीखने पर पैसा लगाने से डरते हैं, जबकि असली अमीरी स्किल से आती है। अगर तुमने सिर्फ एक ऐसी स्किल सीख ली जिससे तुम्हारी इनकम 2000 रुपए भी बढ़ गई, तो ये किसी भी बैंक एफडी से बड़ा रिटर्न है। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, एक्सेल, फ्रीलांसिंग, ये सब सिर्फ स्किल नहीं है, ये भविष्य की कमाई के दरवाजे हैं। अब स्टेप 7, एक्सपेंस माइंडसेट बनाम वैल्यू माइंडसेट। हर खर्च से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरी वैल्यू बढ़ा रही है या सिर्फ पैसा कम कर रही है? अगर कोई चीज तुम्हें बेहतर बना रही है, स्किल बढ़ा रही है या कमाई बढ़ाने में मदद कर रही है, तो वो खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे के लिए पैसा जा रहा है तो वो तुम्हें अंदर से कमजोर कर रहा है। अब स्टेप 8, ऑटो सेविंग सिस्टम। दोस्तों, इंसान की विल पावर हमेशा मजबूत नहीं रहती, इसलिए सिस्टम बनाओ। बैंक में ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो ताकि हर महीने सैलरी आते ही कुछ हिस्सा सीधे सेविंग या एसआईपी में चला जाए। जब सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है तो जिंदगी धीरे धीरे डिसिप्लिन में आने लगती है। स्टेप 9, दूसरी इनकम बनाओ। याद रखो, आज के समय में सिर्फ एक इनकम पर टिके रहना सबसे बड़ा रिस्क है। चाहे छोटी फ्रीलांसिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, ऑनलाइन काम हो, पार्ट टाइम स्किल हो या कंटेंट क्रिएशन, दूसरी इनकम भविष्य की सुरक्षा बनती है। और सबसे जरूरी बात, सेकंड इनकम को लाइफस्टाइल पर खर्च मत करो, उसे सीधे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाओ। अब स्टेप 10, अपने फ्यूचर वर्जन के लिए जीना सीखो। जब तुम आज खर्च कंट्रोल करते हो, स्किल सीखते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो असल में तुम अपने आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 5 साल बाद वाले खुद के लिए काम कर रहे होते हो। यही फर्क है समझदार इंसान और बाकी लोगों में। स्टेप 11, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है, लोग तुरंत खर्च बढ़ा देते हैं। नया फोन, महंगे रेस्टोरेंट, ज्यादा शॉपिंग। लेकिन अमीर लोग पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बढ़ी हुई इनकम अगर सिर्फ दिखावे में चली गई तो जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। और अब आखिरी स्टेप, पेशेंस। दोस्तों, पैसा रातों रात नहीं बनता। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ छोटे छोटे फैसलों और लगातार डिसिप्लिन से बनती है। हो सकता है शुरुआत में फर्क छोटा दिखे, लेकिन याद रखो, कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है। एक दिन वही छोटी आदतें तुम्हें उस जगह पहुंचा देंगी जहां टेंशन कम होगी, आत्मविश्वास ज्यादा होगा और जिंदगी पर कंट्रोल महसूस होगा। तो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। पहले सेविंग, फिर खर्च, स्किल बढ़ाओ, स्मार्ट सोच अपनाओ और अपने पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो